हेलो हेलो विकास, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और सभी लोग लाइव हो जाएं, और सभी लोग लाइव हो जाएं। आज हम लोग महान्यायवादी शुरू कर रहे हैं। हालांकि कल भी मैंने आप लोगों को महान्यायवादी के बारे में डिस्कस किया था, आज मैं लिखा भी देता हूं। भारत का महान्यायवादी, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत अनुच्छेद 76 में, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है, जो कि ब्रिटिश राज व्यवस्था से प्रेरित है, जो कि ब्रिटिश राज व्यवस्था से प्रेरित है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, भारतीय महान्यायवादी और ब्रिटिश महान्यायवादी में कुछ बेसिक डिफरेंस है। भारतीय महान्यायवादी और ब्रिटिश महान्यायवादी में कुछ मूलभूत अंतर है कि भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति का प्रथम विधिक सलाहकार है या संघ सरकार के विधिक अधिकारी के रूप में काम करता है, न कि कार्यपालिका के अभिन्न अंग के रूप में काम करता है। जबकि ब्रिटेन का महान्यायवादी कार्यपालिका के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है। ब्रिटिश महान्यायवादी कार्यपालिका के एक अभिन्न अंग के माध्यम से काम करता है, जबकि भारत का महान्यायवादी कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर कार्य करता है। ऐसा इसलिए हम लोगों ने कहा कि थोड़ा समझेंगे। हमारे यहां संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से मिलकर बना है। क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो कार्यपालिका का प्रधान ही विधायिका का प्रधान है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 79 को देखा जाए तो अनुच्छेद 53 में लिखा कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, और 79 में लिखा कि संघ की संसद का प्रधान राष्ट्रपति है। तो जो कार्यपालिका का प्रधान है वही विधायिका का प्रधान है, तो फिर कार्यपालिका का प्रत्येक सदस्य विधायिका का सदस्य होगा, कार्यपालिका का प्रत्येक सदस्य विधायिका का सदस्य होगा। तो यदि महान्यायवादी कार्यपालिका का सदस्य होता, यदि महान्यायवादी कार्यपालिका का सदस्य होता तो विधायिका का भी सदस्य होता, और अगर वो विधायिका का सदस्य होता, संसद का सदस्य होता, तो फिर अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88 सब क्लाज 2 में, अनुच्छेद 88 सब क्लाज 2 में यह उल्लेखित किया गया, कोई संसद की कार्रवाई में भाग लेगा, चर्चा में भाग लेगा, लेकिन मत विभाजन में भाग नहीं लेगा। क्योंकि कार्यपालिका का सदस्य नहीं है तो विधायिका का सदस्य नहीं है, और जब विधायिका का सदस्य नहीं है तो फिर सदन के अंदर मत विभाजन में भाग कैसे ले सकता है। इसलिए भारत का महान्यायवादी कार्यपालिका का अधिकारी है, भारत सरकार का विधिक सलाहकार है, राष्ट्रपति का प्रथम विधिक अधिकारी है। इसका मतलब कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर वो भारत में काम करता है। जबकि ब्रिटेन का महान्यायवादी, ब्रिटेन का कानून मंत्री ही ब्रिटेन का महान्यायवादी होता है। इसका मतलब वहां का जो लॉ मिनिस्टर है वही ब्रिटेन का महान्यायवादी होगा। तो विधायक कार्यपालिका का प्रत्येक सदस्य विधायिका का सदस्य होगा, तो कानून मंत्री ही यदि महान्यायवादी है वहां, तो वह संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, चर्चा में भाग लेगा और मत विभाजन में भी भाग लेगा। इसलिए ब्रिटिश महान्यायवादी जहां हाउस ऑफ कॉमन्स में मत विभाजन में भाग ले सकता है, वहीं भारत का महान्यायवादी सदन की कार्रवाई में भाग लेगा, चर्चा में भाग लेगा, लेकिन मत विभाजन में भाग नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि भारत का महान्यायवादी कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर काम करता है, जबकि ब्रिटेन का महान्यायवादी कार्यपालिका के अभिन्न अंग के रूप में काम करता है। कंफर्म हो गया? इसलिए भारत के महान्यायवादी को सदन के अंदर वोटिंग राइट्स नहीं है, जबकि ब्रिटेन के महान्यायवादी को सदन के अंदर बाकायदे वोटिंग राइट्स है। तो भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार, प्रथम विधिक अधिकारी, और देश का सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है, और संविधान की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए भारत सरकार के विधिक अधिकारी के रूप में इसके नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। इस कारण विधि संबंधी मामलों में परामर्श देने के लिए उसकी योग्यता एवं क्षमता संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने वाली हो। इसी कारण अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। यह अनुच्छेद 76 में प्रावधान किया गया है। कंफर्म हो गया?
तो इस रूप में आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारतीय महान्यायवादी ब्रिटिश महान्यायवादी दोनों को एक नहीं करके, बल्कि दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस है, उनको ध्यान में रख करके यदि आप अध्ययन करते हैं तो आपको सटीक जानकारी होगा, सही अप्रोच होगा, सही जानकारी होगा। अन्यथा जानकारी आपका सही नहीं होगा। कन्फर्म हुआ? और ये सभी किताबों में मिले ना मिले, लेकिन जो भारत की ऑथेंटिक किताबें हैं, चाहे बृज किशोर शर्मा की ले लें, चाहे जयनारायण पांडे की किताब ले लें, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। कन्फर्म हुआ? तो इन चीजों को आप लोगों को अध्ययन करना है, ठीक है? यही मूलभूत अंतर है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है।